हेलो बच्चों। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम अपना क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। कितने पैर। तो बच्चों इस पार्ट में हम पढ़ेंगे बहुत सारे जीवों के बारे में और उनके कितने पैर होते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रविवार के दिन श्याम के घर उसके स्कूल के अध्यापक श्री रमन चटर्जी के आने का प्रोग्राम निश्चित था। तो आज क्या है, संडे का दिन है और शाम के घर कौन आने वाले हैं, उनके अध्यापक मतलब उनके टीचर जो है घर पे आने वाले। तो एक प्रोग्राम रखा गया था, इसलिए शाम ने अपने सभी मित्रों को अपने घर पर बुला रखा था जिससे आज के रोचक विषय पर सभी को जानकारी मिल सके। तो शाम ने क्या किया था, अपने सभी दोस्तों को बुला लिया था, उनको आमंत्रित किया था कि ताकि वो भी जो आज का टॉपिक होने वाला है उसके बारे में क्या ले सके, नॉलेज गेन कर सके, उसके बारे में जान सके। तो बच्चे कहते हैं सुप्रभात अध्यापक जी। तो बच्चे क्या बोलते हैं, जब टीचर आते हैं तो हम उनको गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, सुप्रभात अध्यापक जी। तो अध्यापक क्या बोलते हैं, सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। तो बोलते हैं सुप्रभात बच्चों, जैसे आप गुड मॉर्निंग विश करते हो तो सामने से टीचर बोलता है ना गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो ऐसे उन्होंने उनका विश किया और बोला कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कि उनके जो हमारे पृथ्वी पर अलग अलग तरह के जीव रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके पैरों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब किसी किसी के क्या होता है, 2 पैर होते हैं, 3। तो चलो पढ़ते हैं। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। तो बोलते हैं कि जो जीवों की संख्या है उनके पैरों की, वो 0 से स्टार्ट होके कई 100 तक हो सकती है। मतलब कोई ऐसा भी होगा जिसके पैर ही नहीं होंगे, तो उनके लेग्स कितने हो गए, 0। और कोई क्या हो सकता है, 100 तक भी पहुंच सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते। तो वो पूछते हैं कि अच्छा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके पैर ही नहीं है। तो श्याम बोलता है, जी हाँ अध्यापक जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। तो श्याम बोलता है कि हाँ सर, मेरे को पता है। मैंने ना जब बारिश का टाइम हो रहा था तो मैंने बहुत सारे केचुए देखे थे जो कैसे चल रहे थे। अब जिसके पैर होंगे, सपोज करो पैर है, तो वो ऐसे ऐसे चलेंगे। पर मैंने देखा था कि जो केचुए होते हैं ना, मतलब अर्थवर्म्स, तो वो ऐसे ऐसे रेंगते हुए चलते हैं, तो उनके पैर नहीं होते। अध्यापक बोलते हैं, बहुत ठीक, अब कुछ पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, ये वाला तो सही है, पर अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जिस जीव के 2 पैर होते हैं। तो बोलते हैं कि इंसानों के तो 2 पैर होते ही हैं, और वो क्या बोलते हैं, द्विपाद। द्विपाद मतलब जिनके 2 पैर होते हैं। तो इसने बोला है कि इंसान तो होते ही हैं जिनके 2 पैर है, तो इंसान के अलावा तो ऐसा कोई बता सकते हो, ऐसा कोई जीव जिसके 2 पैर होते हो। तो रमेश बोलता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही तो होती है न अध्यापक जी। तो बोलते हैं हाँ, हम क्यों नहीं बता सकते, देखो जैसे सारी चिड़िया है वो क्या है, द्विपाद ही है, सबके क्या है, 2 पैर है। अध्यापक, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब यदि हम पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हो। तो अध्यापक बोलता है कि रमेश, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब करते हैं पशुओं की बात, यानी पशु की बात। तो ऐसा पशु का नाम बताओ जिसके क्या है, 2 पाद है, यानी 2 पैर है। सविता बोलती है, जी हाँ अध्यापक जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। तो सरिता बोलती है, हाँ मेरे को सर याद तो आ रहा है, एक बार मेरी मम्मी किसके बारे में बता रही थी, ऑस्ट्रेलिया के किसी पशु के बारे में बता रही थी जो क्या करता है, ऐसे कूद कूद कर चलता है, पर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो रजनी बोलती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चों
को साथ ले जाता है। तो बोलते, फिर रजनी बोलती है, हाँ हाँ मैंने भी ऐसा 2 पैर वाले पशु के बारे में पढ़ा है। जो मैंने किसमें पढ़ा था? पुस्तक में पढ़ा था, यानी किताब में पढ़ा था। जो मैं कहाँ से लाई थी? पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या होते हैं बच्चों? जहाँ से बुक्स मिलती हैं, या फिर लाइब्रेरी को भी क्या बोलता है? पुस्तकालय। तो मैं वहां से लाई थी और मुझे तो उसका नाम भी याद है। उसे क्या कहते हैं? कंगारू। उसे क्या बोलते हैं? कंगारू। और उसके पेट पे क्या बनी रहती है? देखो जैसे कंगारू है, इसके क्या बनी रहती है? पेट पे एक पॉकेट बनी रहती है, जिसमें वो अपने बच्चे को क्या ले जाती है? अपने साथ साथ ले जाती है। तो अध्यापक बोलते हैं, वाह वाह आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। तो टीचर बोलते हैं कि हाँ बच्चों, आप तो सब क्या हो? बहुत ज्यादा होशियार हो। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपने पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के वो 4 पैर ही होते हैं। तो अध्यापक बोलते हैं कि बच्चों आप सब तो बहुत होशियार हो। तो जो कंगारू होता है वो उछल उछल कर 2 पैरों पर चलता है, पर कभी कभी क्या करता है? वो 4 पैरों पर चलता है। जैसे ये पिक्चर थी ना, तभी तो इसने 2 पैर नीचे और 2 पैर ऊपर। तो कभी कभी वो ऐसे होके चल जाएगा कि उसके चारों पैर, ये वाले तो नहीं हो जाएंगे और आगे वाले भी हो जाएंगे, तो चारों पैरों पर चल जाएगा वो अपने। अब इसको समझ लेना, ठीक है? चारों पैरों पर चलेगा तो उसको क्या कहते हैं? कभी कभी झुककर चलता है अपने चारों पैरों पर, तो उसको क्या बोलते हैं? चतुष्पाद। अब चतुष्पाद क्या हुआ? जो 4 पैरों पर चलता हो। फिर कभी कभी वो अपने पूंछ का भी यूज करता है चलने में, तो फिर उसको हम क्या बोल देंगे? 5 पैर वालों को हम बोलते हैं पंचपाद। अब 2 पैर वालों को बताओ बच्चों, क्या बोला था? द्विपाद। 4 पैरों वालों को क्या बोला था? चतुष्पाद। और 5 पैरों वाले चलने वाले को क्या बोला हमने? पंचपाद। फिर ये बताया कि वैसे तो ज्यादातर पशु किस पे चलते हैं? 4 पैर पर ही चलते हैं, जैसे गाय, भैंस और, तो 2 एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे गाय भी 4 पैरों पर चलती है, भैंस भी 4 पैरों पर चलती है। फिर बोलते हैं और मतलब और तुम बताओ। तो समीर बोलता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। तो समीर क्या बोलता है? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीना बोलती है बकरी, गधा, बंदर। रसिया बोलती है मेंढक, ऊँट, घड़ियाल। रमेश बोलता है शेर, चीता। और विपिन बोलता है जेब्रा, जिराफ। तो देखो जैसे ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे क्या है? 4 पैरों पर चलते हैं। देखो जैसे ये जिराफ है, शेर हो गया, हाथी हो गया, बंदर, बकरी, कुत्ता, शेर। शेर तो ये हो गया, ये हमारा क्या है? बाघ। और ये हो गया हमारा गधा। तो ये सारे किस पे चलते हैं? हमारे 4 पैरों पर, जिनको हम क्या बोलते हैं? चतुष्पाद। तो अध्यापक, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीट के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। तो बोलते हैं कि वाह बच्चों, इनके सब पशुओं के बारे में तो आपको बहुत पता है और आपने बहुत सारे नाम भी बता दिए। तो अब हम पढ़ेंगे कीट के बारे में। कीट क्या होता है बच्चों? कीड़ों के बारे में। आप सभी ने चींटी और चींटियों तो देखी हैं, बताइए उनके कितने पैर होते हैं? तो बोलते हैं कि आप सबने छोटी छोटी चींटियां तो देखी होंगी, तो बताइए उनके कितने पैर होते हैं? तो मीना बोलती है, अध्यापक जी मुझे चींटी को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। तो मीना बोलती है कि हाँ मेरे को तो सर चींटी को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, मतलब आनंद आता है। और मैंने तो उनको बहुत पास से चलते हुए देखा, जैसे हम देखते नहीं उठा के ऐसे देखते हैं बड़े ध्यान से या फिर झुककर, तो उसने बहुत पास से देखा है। और मैंने उनके पैर भी गिने। उनके कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। तो अध्यापक बोलते हैं, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हो तो आपका उत्तर सही ही है। तो बोलती है, अब आपने खुद पैर गिने हैं तो आपका उत्तर गलत कैसे हो सकता है? तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और। तो बोलता है कि चींटी के अलावा और ऐसे कीड़े हैं जिनके क्या होते हैं? 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और। तो वो 2 के नाम बताते हैं कि मक्खी के भी 6 पैर होते हैं, भंवरे के भी। अब और आप बताओ। तो राम बताता है तितली, सिमरन बोलती है झिंगुर,
अध्यापक बोलते हैं, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई ऐसे कीट का नाम बता सकते हैं जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? तो बोलते हैं कि हाँ, आपने कीड़ों के बारे में तो बता दिया, आपको इतनी सारी जानकारी है, तो अब मुझे किसी ऐसे चींटे का नाम बताइए, ऐसे कीट का नाम बताइए जिसके 6 पैर से ज्यादा पैर हो। तो रमेश हंसकर बोला, मकड़ी। सविता बोली, हाँ, मकड़ी के 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। जैसे देखो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जाला है, उस पर मकड़ी बैठी है, तो इसके पैर कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सविता बोलती है, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर होते हैं, जब वो जाले पर चलती है ना तब दिखाई देते हैं। तो अध्यापक बोलते हैं, बिल्कुल सही बताया, मतलब बिल्कुल सही। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कर्ण खजूरा। आप में से किसने कर्ण खजूरा देखा है? तो बोला गया है कि बेटा, मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि जिससे 30 से भी ज्यादा पैर हो सकते हैं। और वो कहाँ से हो सकता है? वो 30 से लेके 382 भी हो सकता है, और 15 से लेके 191 भी हो सकते हैं। अब देखो, अगर पेयर में गिनेंगे तो 15 और 191 का पेयर बनेगा, और अगर सिंगल सिंगल गिनेंगे तो 30 से लेके 382 तक बनेगा। और उस कीट का नाम क्या है? कर्ण खजूरा। तो बोलते हैं कि क्या आपने उसे देखा है? तो सब बच्चे बोलते हैं नहीं। तो एक सब बोलते हैं कि नहीं, हमने उसको नहीं देखा। अध्यापक बोलते हैं, वास्तव में घरों में इतना मिलना कठिन है कि अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। देखो, जैसे ये कर्ण खजूरा दिखाई दे रहा है, तो इसके सारे क्या होते हैं? बहुत सारे पैर होते हैं। तो अध्यापक बोलते हैं कि वास्तव में घरों में नहीं दिखाई देंगे तुमको, ये कहाँ पे मिल सकते हैं? जैसे जहाँ पे बहुत सारा क्या हो, पानी हो, या फिर गीले जगह पर बने, जैसे पेड़ के नीचे अगर गीला हो रहा है तो वहां पे मिल सकते हैं, या फिर कहीं पे सीलन वगैरह आ रही हो तो वहां पे मिल सकते हैं। पर सोचने की बात तो ये है कि वो इतने सारे पैरों के साथ चल कैसे सकता है। तो बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही था। तो इनको क्या था, इस बात से हैरानी थी कि जो कर्ण खजूरा है वो इतने सारे पैरों के साथ कैसे चल सकता है। अब उसके पैर हैं, वो चलते आ रहा है, तो क्या है, जैसे हम 4 पैर से चलते हैं, कोई 6 पैर से चलता है, तो ऐसे ही वो इतने सारे पैरों के साथ चलता होगा। तो आलो बच्चों, आपको ये पार्ट समझ आया होगा और मजेदार भी लगा होगा, और आपने बहुत सारे जो आपको नहीं पता होगा उनके बारे में भी आपको पता चला होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।